और शिमला से बड़ी खबर है। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। बागवानी मंत्री का घेराव किया गया है। पराला मंडी में बागवानों ने किया है घेराव। पूर्व एमएलए राकेश सिंघा भी मौजूद थे। सिंघा ने सेब के दाम पर सवाल उठाए हैं। सेब की 24 किलो की पेटी पर सवाल उठाया गया है और इसी पर बवाल हुआ है। तो बागवानी मंत्री का घेराव किया है। बागवानों ने पराला मंडी में बागवानों ने घेराव किया है। पूर्व एमएलए भी इस मौके पर मौजूद थे। सेब की 24 किलो की पेटी पर यह बवाल हुआ है। तो पूर्व एमएलए राकेश सिंघा भी इस मौके पर मौजूद थे। सेब की कीमतों को लेकर सवाल उठाए गए हैं। शिमला से बड़ी खबर है और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। बागवानी मंत्री का घेराव किया गया है। पराला मंडी में बागवानों ने घेराव किया है। पूर्व एमएलए राकेश सिंघा भी मौजूद थे और उन्होंने सेब के दाम पर सवाल उठाए हैं। दरअसल सेब की 24 किलो की पेटी पर यह पूरा बवाल हुआ है। तो पराला मंडी में बागवानों ने बागवानी मंत्री जगत नेगी का घेराव किया है। मामले पर बागवानी मंत्री जगत नेगी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने किलो के हिसाब से अच्छा बिक रहा है सेब। नेगी का बयान है 24 किलो की सीलिंग हटाने पर सरकार पुनर्विचार करेगी। यूनिवर्सल कार्टन के इस्तेमाल को फ्लेक्सिबल रखा गया है। नेगी ने पराला सब मंडी बन रहे प्रोसेसिंग यूनिट का निरीक्षण किया है, सर्वे किया है और इस दौरान बागवानों ने उनका घेराव किया। तो बागवानी मंत्री नेगी का घेराव किया गया है। सेब की 24 किलो की पेटी पर बवाल हुआ है। हम आपको कई बार कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पहला साल है, इसलिए हमने बड़ा फ्लेक्सिबल रखा है। क्योंकि पिछले साल लोगों ने जो है बचा हुआ है कार्टन जो टेलीस्कोपिक है, अगर हम इस बार बिल्कुल यूनिवर्सल पे जाते तो बहुत सारे जो फार्मर्स हैं उनका भी नुकसान होना था। तो इसलिए हमने फ्लेक्सिबल रखा कि आप चाहे यूनिवर्सल अवेलेबल है तो उसमें लाइए, टेलीस्कोप में लाना है उसमें लाइए, या अगर आपने क्रेट में लाना है तो भी आपको चॉइस है। पर अब देखने में आ रहा है कि 24 किलो का जो है उसमें थोड़ा सा लोगों को लग रहा है कि दिक्कतें हैं, तो उस पर पुनर्विचार करेंगे। तो से बड़ी खबर, जहां बागवानी मंत्री नेगी का घेराव किया गया है। पराला मंडी में बागवानों ने घेराव किया है। पूर्व एमएलए राकेश सिंघा भी मौजूद थे। सिंघा ने सेब के दाम पर सवाल उठाए हैं। सेब की 24 किलो की पेटी पर यह बवाल हुआ है। हालांकि इस पर बागवानी मंत्री नेगी ने सफाई भी दी है। मामले पर बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने बयान भी दिया है। उन्होंने कहा कि किलो के हिसाब से अच्छा सेब बिक रहा है और इसी वजह से इस पर यह काम हो रहा है। 24 किलो की सीलिंग हटाने पर सरकार पुनर्विचार करेगी। यूनिवर्सल कार्टन के इस्तेमाल को फ्लेक्सिबल रखा गया है। नेगी ने पराला से मंडी बन रहे प्रोसेसिंग यूनिट का भी सर्वे किया और उसका जायजा लिया और इस बीच बागवानों ने उनका घेराव किया है। बागवानी मंत्री का घेराव किया गया है। पराला मंडी में बागवानों ने घेराव किया और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से 24 सेब की 24 किलो की पेटी पर यह पूरा बवाल हुआ है, जिसमें बागवानी मंत्री का बागवानों ने बाकायदा घेराव किया है। सिक्योरिटी जवान भी उनके साथ थे, लेकिन इस बीच आप देखिए किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बागवानी मंत्री का घेराव किया गया है। बागवानों में काफी ज्यादा नाराजगी थी। हालांकि इस पर बागवानी मंत्री नेगी ने सफाई भी दी है और चलिए इस खबर पर और बातचीत करेंगे। सीधे शिमला का रुख करेंगे, जहां से हमारे सहयोगी रणबीर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रणबीर, पूरा मामला क्या है? क्योंकि कई दिनों से हम देख रहे हैं कि सेब की कीमतों को लेकर या सेब की जो पेटी है इस पर एक नया इशू छिड़ा हुआ है और इसी इशू को लेकर आज बागवानी मंत्री को बागवानों की जो नाराजगी है उसका सामना करना पड़ा। जी देखिए, इसमें थोड़ी सी यूं कही जा सकता है कि जो सेब बागवान है उनके समझ और जो सरकार की समझ के बीच में जो है कुछ ऐसा लगता है कि कुछ मिसकम्युनिकेशन है। क्योंकि राज्य सरकार का ये कहना है कि जब विधानसभा का जो बजट सत्र था उस दौरान राज्य सरकार ने ये तय किया था कि जो सेब है वो किलो के हिसाब से बिकेगा, लेकिन यहाँ पर अब सीलिंग की बात कही जा रही है, कोई 35 किलो की बात कह रहा है। और जो बागवान वहां पर थे उसमें हालांकि इस दौरान जो बीजेपी के समर्थित कुछ नेता भी थे वहां पर मौजूद थे और जिन्होंने 24 किलो की सेब की पैकिंग का विरोध किया। दरअसल बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी आज जो शिमला
में जो पराला मंडी है जी। वहां पर जो निर्माणाधीन प्रोसेसिंग यूनिट है उसका निरीक्षण करने वहां पर पहुंचे थे। और वहां पर जो ठियोग के विधायक है कुलदीप सिंह राठौर, वो भी वहां पर मौजूद थे। ठियोग के पूर्व विधायक राकेश सिंघा वहां पर मौजूद थे, कुछ भाजपा के नेता वहां पर मौजूद थे और कुछ बागवान वहां पर थे। जैसे ही विधायक कुलदीप राठौर ने पराला मंडी में ये कहा कि अपनी ही सरकार का जो फैसला था 24 किलो की जो पैकिंग का सेब भरने का जो निर्णय था, उन्होंने ये कहा कि इस पर जो है पुनर्विचार करना चाहिए। और इस पर जो है वहां पर जितने जो बागवान थे वो थोड़े नाराज हुए। कोई ये कह रहा था कि जो 35 किलो का निर्णय किया गया है वो जो है आड़ती और लदानियों के पक्ष में दिया गया है। लेकिन यहाँ पर ये जो है राज्य सरकार का ये कहना है कि पेटी चाहे जो भी हो और उसमें सेब जो है किलो के हिसाब से ही बिकेगा। अगर 24 किलो की पेटी है तो जो दो किलो काट उसमें रखी गई है वो जो है वजन के हिसाब से उसमें वजन का जो है वो ध्यान रखा जाएगा। लेकिन जो ठियोग के पूर्व विधायक राकेश सिंघा थे वो ये कह रहे थे कि जो यूनिवर्सल कार्टन है वो अनिवार्य किया जाना चाहिए, क्योंकि यही सेल्फ रेगुलेटरी है और जिसमें 20 किलो से ज्यादा से भरा नहीं जा सकता। तो जगत सिंह नेगी जो बागवानी मंत्री है उनका ये कहना था कि अभी थोड़ी छूट इसमें इसलिए दी गई है क्योंकि पिछले साल का जो पैकेजिंग मटेरियल है जी वो अभी बागवानों के पास बचा होगा, तो ऐसे में यहाँ पर थोड़ा सा इसमें रियायत देनी होगी। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से अब राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि शायद जो 24 किलो की सीलिंग है जी उसको जो है उसको जल्द रिव्यू किया जाएगा। ये जो सुझाव कुलदीप राठौर की तरफ से भी दिया गया है और इस पर जो बागवानी मंत्री है उन्होंने यहाँ पर ये भरोसा दिया है कि इस पर शायद जो है फैसला लिया जाएगा। लेकिन बड़ी और अहम बात इसमें यह है कि राज्य सरकार ने कहा है कि पेटी कोई भी हो उसमें काट जो है जो रखी गई है मोटे तौर पर वो 2 किलो की काट है, लेकिन सेब जो है वो किलो के हिसाब से ही बिकेगा। जी तो बिल्कुल इस पर राज्य सरकार ने कहा और खासतौर से बागवानी मंत्री ने भी कहा है कि इस पर पुनर्विचार किया जाएगा और इसे लेकर हंगामे की जरूरत नहीं है। इस पर सरकार पुनर्विचार करेगी और उसके बाद ही आगे की जो रणनीति वो एक तरह से तय की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर और अपडेट करने के लिए। सीएम सुक्खू का कांगड़ा दौरा सूत्रों के हवाले से खबर है कि रद्द हो सकता है। रद्द हुआ है सीएम सुक्खू का दौरा, कांगड़ा दौरा रद्द हुआ है। सीएम का कल का दौरा, अब बुधवार को कांगड़ा जाएंगे सीएम। स्वास्थ्य के चलते रद्द हुआ है कल का दौरा। डॉक्टरों ने सीएम को दी है आराम की सलाह। तो सीएम का कल कांगड़ा दौरा था लेकिन स्वास्थ्य के चलते कल का दौरा रद्द हुआ है। सीएम सुक्खू का कांगड़ा दौरा और डॉक्टरों ने सीएम को आराम की सलाह दी है। मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों की सलाह पर यह बड़ा फैसला लिया है, वो कल कांगड़ा नहीं जाएंगे। स्वास्थ्य ठीक न होने पर एक दिन और आराम करने की सलाह दी गई है। ऐसे में कल होने वाला मुख्यमंत्री का दौरा अब एक तरह से रद्द हो गया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अब कर्मचारी चयन आयोग के पोस्टकार्ड के परिणाम घोषित करने को लेकर सरकार को घेरा है। नेता प्रतिपक्ष ने मांग की है कि सरकार रिजल्ट घोषित करे। जयराम ठाकुर ने कहा है कि बेकसूर युवाओं को सजा न दे सरकार। जिन पोस्ट कोर्ट्स की परीक्षा में कोई धांधली नहीं हुई उनके रिजल्ट तुरंत जारी करे सरकार और जल्द ही बेरोजगारों की भर्ती करे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने वादा किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो 5 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देंगे और उस दिशा में इन्होंने बार बार इस बात का जिक्र किया कि हमने निर्णय कर लिया है कैबिनेट में कि 1 लाख नौकरियां 1 साल में देगी। लेकिन आज 7 महीने के लगभग बीतने को जा रहे हैं, अभी तक परिणाम शून्य है। और हमीरपुर का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जिसे भंग कर दिया गया, और मेरा यह मानना है कि भंग करने की आवश्यकता नहीं थी। जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात थी और कार्रवाई उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इस बात के लिए हम सब लोग सहमत हैं। लेकिन उन बेरोजगार नौजवानों ने जिन्होंने रात दिन परिश्रम करने के बाद परीक्षा दी थी, उनका परिणाम अभी तक नहीं निकल पाया।
और मेरी जानकारी के मुताबिक लगभग 40 पोस्ट कोड के भर्ती की प्रक्रिया जो वहां पर चल रही थी, उसमें अभी तक किसी को नौकरी नहीं मिल पाई। और उस वक्त माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश ने कहा था कि हम 30 दिन के अंदर रिजल्ट निकाल देंगे, जो बाकी के जिनका परिणाम निकलना था। लेकिन 30 दिन बीत गए, फिर कहा कि हम 3 महीने के अंदर कर देंगे, लेकिन आज 7 महीने बीत गए, अभी तक भी जो नौजवान जिनने परिश्रम करके परीक्षा दी है अपने परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, अपनी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा अन्याय बेरोजगारों के साथ है ये। भांग की खेती से जुड़ी बड़ी खबर है। विदेश जाएगी सरकार की टीम, मंत्री जगत सिंह नेगी का बयान। भांग की खेती वैध करने का मामला कनाडा और नीदरलैंड टीम जाएगी और दोनों देशों में खेती का अध्ययन करेगी टीम। तो अब भांग की खेती को लेकर लगातार सरकार इस पर फोकस कर रही है और अब विदेश जाएगी सरकार की टीम। मंत्री जगत सिंह नेगी का बयान है, भांग की खेती को वैध करने का मामला है। कनाडा और नीदरलैंड जाएगी टीम, दोनों देशों में खेती का अध्ययन करेगी टीम। इसमें बहुत सारे जो है फॉरेन कंट्रीज जो है इसमें, और हमारे पड़ोसी राज्य भी इसमें जो है आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर हमें अपने इलाके में, क्योंकि हिमाचल का नाम बहुत इसके लिए, भांग के खेती के लिए जो है विदेशी लोग इसमें आकर्षित हो रहे हैं, उनके तरफ से ऑफर्स आ रहे हैं कि हम यहाँ पर जो है इस किस्म के कल्टीवेशन को और इंडस्ट्री को हम लगाना चाहते हैं। तो विदेश जाने का मकसद ये है कि हम देखना चाहते हैं कि वो किस किस्म के यहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, चाहे मेडिसिनल है चाहे इंडस्ट्रियल है। तो उस बारे जाने के अभी विचार हो रहा है। अभी ये डिसाइड नहीं हुआ कि कौन कौन से कंट्री में जाएंगे, क्योंकि उन्हीं कंट्री में जाएंगे जहाँ पर इसका जो है एक पूरे इंडस्ट्री के रूप में काम हो रहा है। हरौली में बनने वाले बल्क ड्रग पार्क में पैसा लगाने के लिए पार्टनर ढूंढ रही है हिमाचल सरकार। राज्य के आर्थिक हालत ठीक नहीं होने के चलते सरकार इक्विटी पार्टी ढूंढ रही है जो राज्य की तरफ से दी जाने वाली रकम में मददगार बने। मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि हमें पार्टनर ढूंढना पड़ेगा क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है, हमारी आर्थिक स्थिति खराब है। आपको बता दें कि हरौली में 2000 करोड़ की लागत से बल्क ड्रग पार्क का निर्माण होना है, जिसके लिए केंद्र सरकार 1000 करोड़ रुपए देगी। केंद्र अपनी तरफ से पहल की किस्त के तौर पर हिमाचल के 325 करोड़ दे भी चुकी है, मगर जो पैसा राज्य सरकार को लगाना है उसके लिए सरकार पार्टनर ढूंढ रही है। मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि हिमाचल सहित देश के 3 राज्यों में बनने वाले बल्क ड्रग पार्क को लेकर कल दिल्ली में अहम बैठक होनी है। केंद्र रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया इस बैठक में निर्माण कार्यों की समीक्षा करेंगे। बैठक में आंध्र प्रदेश, गुजरात और हिमाचल के रसायन एवं उर्वरक मंत्री को भी बुलाया गया है। नहीं, अभी जो हमारी जो है इंडस्ट्री की इनफॉर्मल मीटिंग थी, जिसमें कि जो बल्क ड्रग पार्क है जो हमारे हरोली में, कांगड़ा में, हरोली ऊना में जो बन रहा है, उसकी जो मॉनिटरिंग जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसकी मॉनिटरिंग करती है। और कल जो तीनों राज्यों के जो जहाँ जो है बल्क ड्रग पार्क दिया गया है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश है, वो कल जो मिनिस्टर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो मिनिस्टर्स हैं केमिकल एंड फर्टिलाइज़र, वो एक बैठक करेंगे जिसमें वो प्रोग्रेस इन तीनों स्टेटों के मिनिस्टर्स को भी इन्होंने इनवाइट किया है और डिपार्टमेंट को भी कहा है कि इन प्रोजेक्ट्स की जो प्रोग्रेस है कहाँ है, कितनी है, किस स्टेज पे है, तो उसकी वो मॉनिटरिंग जो करते हैं। क्योंकि जो एनुअल इसकी मीटिंग होती है, क्वार्टरली मीटिंग्स होती है, और इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है मिनिस्टर्स को भी इनवाइट किया है। एक बार फिर से प्रदेश में लंपी वायरस का कहर शुरू हो चुका है। किन्नौर में लंपी वायरस का कहर तेजी से फैल रहा है। वायरस की चपेट में आने से 8 गायों की मौत हो गई। हालात को देखते हुए पशुपालन विभाग ने सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। विभाग के मुताबिक जिले में अब तक 288 गाय लंपी वायरस की चपेट में आई हैं, जिसमें से 143 गाय ठीक हो चुकी हैं, लेकिन अब भी 137 गाय बीमार हैं, जबकि 8 गायों की मौत हो चुकी है। पशुपालन विभाग द्वारा प्रभावित इलाके में मुफ्त दवाइयां भी बांटी जा रही हैं। मैं LSD के 288
जानवर इफेक्टेड है, जिसमें से 8 की मृत्यु हो चुकी है और 143 जानवर अभी तक रिकवर हो चुके हैं, जो हमें ट्रीटमेंट के रिकवर हो चुके हैं। और अभी आज की डेट में 137 जानवर अभी एक्टिव केस है जिनका इलाज चल रहा है। और इस जिले में 13,100 वैक्सीनेशन हो चुका है LSD का जानवर कैटल में। रही बात मेडिसिन की, मेडिसिन हमारे आ चुके हैं, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आज मैक्सिमम मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल है और आज ही हम सबको बोल दिया कि वो आप यहाँ से मेडिसिन ले ले। आज बाबा नगर में देंगे, पूह में, और एक कल्पा तो चलो यहीं से ले लेंगे। हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज के प्रशिक्षु डॉक्टर ने नेशनल एग्जिट टेस्ट के विरोध में प्रदर्शन किया है। प्रदेश भर के मेडिकल कॉलेजों में इसका विरोध हो रहा है। प्रशिक्षु डॉक्टर ने विरोध प्रदर्शन कर शिक्षा मंत्री और सीएम से उनका साथ देने की मांग की है। इनका कहना है कि नेशनल मेडिकल कमीशन ने बीच सत्र में पाठ्यक्रम में जो बदलाव किया है वो गलत है। नेशनल एग्जिट टेस्ट पास करना अनिवार्य किया जाना मौजूदा बैच के साथ अन्याय है। आपको बता दें कि पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के माध्यम से कॉलेजों को MBBS की परीक्षा की अनुमति दी जाती थी। MCI की गाइडलाइन के हिसाब से सारे एग्जाम कंडक्ट किए जाते थे, लेकिन कुछ समय पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को बदलकर नेशनल मेडिकल कमीशन कर दिया गया है। ऐसे में अब NMC अपने तरीके से MBBS करने वाले छात्रों के लिए नियम तय कर रही है। ही रूल से जो है वो अपने ही जो भी उनके रूल्स हैं वो अपने ही रूल से हट रहे हैं, तो दिस इज नॉट फेयर। एथिकली भी 19 बैच से जो है वो नेक्स्ट एग्जाम जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 5-6 महीने का वक्त है। तो एथिकली जो कि हम सारे डॉक्टर्स को ये चीजें सिखाई जाती है, एथिक्स वगैरह, तो ये एथिकली ही हमारे बैच के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। और हम एनएमसी के या किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं है, बट द फैक्ट इज दैट कि हमारे बैच से इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में ये चीज स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। बस ये डिमांड है कि एनएमसी हमारी इस प्रॉब्लम को गंभीरता से लें और इसको वापस ले लीजिए। और ये ऑल ओवर इंडिया, यहाँ हिमाचल में ही नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया हमारे स्टूडेंट एसोसिएशन का ये प्रोटेस्ट चल रहा है। और हमारा 1 जुलाई से 7 जुलाई तक हमने हफ्ते का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जहाँ की अलग अलग स्टेट्स के सभी स्टूडेंट्स आके यहाँ पे शामिल हो रहे हैं। बिलासपुर में हिमाचल प्रदेश निर्माण कामगार संघ के सदस्यों ने प्रदर्शन किया। हाथों में बैनर तख्ती लेकर प्रदर्शन करते हुए संघ ने सदस्यों ने जमकर नारेबाजी की। इनकी मांग है कि प्रदेश में 2 सालों से बंद मजदूरों का रजिस्ट्रेशन शुरू कराया जाए, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन मजदूरों को कई तरह के लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। संघ के प्रदेश अध्यक्ष राकेश शर्मा ने कहा कि कई विभागों ने मजदूरों की क्लेम को गैर कानूनी तरीके से रोक रखा है, जिस पर तुरंत कार्रवाई हो, नहीं तो बड़ा आंदोलन होगा। सरकार से जी हमारी मांग यही है, पिछले 2 सालों से पेंडिंग पड़े हुए क्लेम, जिनमें से छात्रवृत्ति के हैं, मेडिकल क्लेम है, शादी के हैं, डेथ क्लेम है, लगभग 3,26,000 क्लेम पेंडिंग पड़े हुए हैं। सबसे पहले हमारी मांग तो यह है कि सरकार उनको जल्द से जल्द पास करे और मजदूरों को राहत प्रदान करे। कि हमारा केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय के तहत जो हमारी यूनियनें जितनी भी थी, पहले उनके माध्यम से जो पंजीकृत मजदूर किए जाते थे, अब जो हिमाचल सरकार जो है वो उन्होंने इसके खिलाफ जो है वो बंद कर दिया है। सारे यूनियनों के जो माध्यम से जो पंजीकृत होने थे मजदूर बोर्ड में, उनका काम जो है बंद कर दिया गया है। तो हमारी सरकार से भी यही अपील है कि वो जल्दी से जल्दी यूनियनों के माध्यम से जो क्लेम किए जाए, पंजीकृत किए जाएंगे, उनको जल्दी से जल्दी बहाल किया जाए, नहीं तो हम उच्च न्यायालय तक इसकी कार्रवाई करेंगे। लगता है कि धर्मशाला अब ठगों का शहर हो गया है। यहां से धोखाधड़ी के एक से बढ़कर एक कई मामले सामने आए हैं। आरोप है कि एक शख्स ने खुद को IPS ऑफिसर बताकर एक युवक को 85,000 रुपये का चूना लगा डाला। आरोपी शाहपुर के अनसुई गांव का रहने वाला 29 साल का विकास चौधरी नाम का शख्स है। आरोप है कि उसके एक युवक को यह कहा कि मैं इंटरपोल मुंबई में तैनात IPS अधिकारी हूं और तुम्हें कस्टम डिपार्टमेंट की तरफ से सीज की गई एप्पल का iPhone और मैकबुक सस्ते में दिला सकता हूं। इसके झांसे में आकर युवक ने 85,000 रुपये अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके सभी रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। पुलिस थाना धर्मशाला में एक कंप्लेंट है, जिसमें कि डॉक्टर अतुल हैं टांडा में जो है, उन्होंने कंप्लेंट की कि उनके पास एक व्यक्ति अपने बच्चे को दिखाने के लिए आया था, जिसने अपने को इंट्रोड्यूस कराया कि वो IPS है और इंटरपोल में मुंबई में काम करता है।
तो एक बार मिले, 2 बार मिले, ऐसे ऐसे थोड़ा करके फिर उन्होंने ये कहा कि हम आपको आईफोन, मैकबुक इस तरह के भी दिला सकते हैं कि जो कस्टम में पकड़े होते हैं। तो इनको भी उसमें भरोसा हो गया और इन्होंने बारी बारी करके जो है 80,000 रुपये उसके खाते में डाल दिए। और उसके बाद जो 1 महीने तक इस व्यक्ति ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, ढंग से बात भी नहीं कर रहा था, फिर उसके बाद उन्होंने कंप्लेंट दी है। पुलिस ने इसमें मामला दर्ज किया है और 419 और 420 आईपीसी धारा लगाकर कार्रवाई की जा रही है। धर्मशाला में एक नेपाली नागरिक से भी लाखों रुपयों की ठगी का मामला सामने आया है। जमीन दिलाने के नाम पर तहसील कार्यालय में कुछ लोगों ने उसे झांसा देकर 7 लाख रुपये ठगी की। नेपाली नागरिक सालों से धर्मशाला में ही रहता है। तहसील कार्यालय में 2 लोगों ने खुद को सरकारी कर्मचारी और अधिकारी बताकर उसे सरकारी जमीन दिलाने का भरोसा दिया और 7 लाख रुपये ठग लिए। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है। धर्मशाला के अंतर्गत एक शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत की गई है कि वो तहसील में किसी लैंड से रिलेटेड कार्य के लिए आया हुआ था और वहाँ पे कुछ लोगों ने उसको ये बताकर कि वो रेवेन्यू विभाग के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं और उससे जो है ये ठगी की है। तो अभी पुलिस जो है उसमें प्रारंभिक जांच कर रही है और जो भी लोग इसमें सम्मिलित हैं उनको पकड़ने की कोशिश कर रही है। तो जैसे ही वो उसमें से कुछ हमें लगता है कि कंप्लेंट जेन्युइन है, इसमें क्या तथ्य मौजूद हैं, तो उसके बाद फिर जैसे भी हालात बनेंगे हम कानून नियमानुसार जो है कार्रवाई अमल में लाएंगे। अभी कंप्लेंट क्योंकि प्रारंभिक स्तर पे अभी कंप्लेंट है, अभी इसमें एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। जैसे ही तथ्य सामने आते हैं तो उसके पश्चात जो है ये सारे फैक्ट आपको बता दिए जाएंगे। उधर कांगड़ा में सिम कार्ड फ्रॉड का भी बड़ा मामला सामने आया है। दूसरे लोगों की आईडी पर कई सिम कार्ड जारी करने का खुलासा हुआ है। अलग अलग थाने में ऐसे कई मामले दर्ज हुए हैं। धर्मशाला, गगल, नगरोटा, बगवा, बैजनाथ और कांगड़ा थाने में सिम कार्ड फ्रॉड के मामले सामने आए हैं। पुलिस की साइबर टीम मामले की जांच कर रही है। पुलिस महानिदेशक कार्यालय शिमला से जो है वो हमें शिकायत पत्र जो है ये मिला है और जिस संदर्भ में ये जो सिम कार्ड हैं कि दूसरे लोगों की आइडेंटिटी प्रूफ जो हैं उनको इस्तेमाल करके मल्टी सिम कार्ड जो है इशू किए गए हैं। तो उन वेंडर्स जो हैं जो पॉइंट ऑफ सेलिंग है तो उनके खिलाफ जो है ये मुकदमे दर्ज किए गए हैं। तो शुरुआती उसमें जहाँ जहाँ रिकॉर्ड में आया है कि इन थानों के जुडिशन के अंडर ऐसी चीज़ें हुई हैं तो वहाँ पे एफआईआर अभी हमने दर्ज की हैं। तो इसके तहत जिला कांगड़ा में पुलिस स्टेशन धर्मशाला, पुलिस स्टेशन गग्गल, पुलिस स्टेशन नगरोटा बगवा, पुलिस स्टेशन बैजनाथ और पुलिस स्टेशन कांगड़ा, तो 5 थानों में ये एफआईआर जो है वो दर्ज की गई हैं। अभी प्रारंभिक स्तर पे है, जैसे फर्दर पता लगेगा तो आपको तथ्यों के साथ जो है इसमें और जानकारी दी जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी सिर्फ एफआईआर दर्ज हुई हैं और इसमें क्योंकि डेटा एनालाइज करना पड़ेगा और किस वेंडर्स के पास से इस प्रकार की जो मल्टी सिम है किसी और आइडेंटिटी पे इशू हुई हैं तो उनको देखना पड़ेगा। तो अभी प्रारंभिक स्तर पे है तो अभी कुछ भी बताना इसमें जो है वो सही नहीं होगा। जैसे ही इसमें तथ्य सामने आते हैं, इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें फर्दर आएंगी वैसी जानकारी जो है आपको दी जाए। धर्मशाला के मैक्लॉडगंज में एक बार फिर सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। इसके चुंगल से 2 युवतियों को भी छुड़ाया गया है। आरोपी महिला अमृतसर की रहने वाली है जो बाहर से लड़कियों को बुलाकर मैक्लॉडगंज में जिस्म फरोशी का धंधा चला रही थी। इससे पहले भी यहां बाहर से लड़कियों को बुलाकर धंधा कराने का मामला सामने आ चुका है। पुलिस आरोपी महिला से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी हुई है। मैक्लोडगंज में देखिए परसों रात को जब एसएचओ गश्त पे थे तो उनको एक सूचना मिली और साथ में हमारे सिक्योरिटी के लोग भी मिले कि यहाँ पे कुछ एक लेडी है जो मीनू चड्ढा नाम से है, वो इस तरह का देह व्यापार करवा रही है। तो सूचना पुख्ता थी तो उसके बाद पुलिस ने अपना जाल बिछाया और उसके बाद जो है वहाँ पे 2 लड़कियाँ जो अमृतसर से थी उनको रेस्क्यू भी किया गया है। मीनू चड्ढा को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। सेक्शन 4, सेक्शन 6 मॉरल ट्रैफिकिंग एक्ट और 370 आईपीसी में पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके आगे की कार्रवाई कर रही है। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।